धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैं अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में कनाडा और भारत का जो मनमुटाव पिछले कुछ महीनों से नीजर एक जो सिख लीडर है वहाँ, जिसको भारत की सरकार ने भगोड़ा डिक्लेयर कर रखा है, उसके कत्ल के बाद जो हालात दोनों कंट्रीज़ में खींचातानी वाले बने, उसका असर हमारे पंजाब हरियाणा में काफ़ी परिवारों के ऊपर पड़ रहा है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो परिवार हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, जो कि तकरीबन 6 लाख के करीब हैं इस समय, और ये 6 लाख जो हैं वो आप अंदाज़ा लगाइए कि टोटल जो फॉरेन कंट्रीज़ के 9 लाख बच्चे हैं, उनमें से ये 6 लाख हमारे भारत से हैं। और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के काफ़ी परिवार भी वहाँ सेटल्ड हैं, जिनका एक बेटा वहाँ, दूसरा यहाँ, और वो लोग आते जाते हैं। उनका जो हिंदू राष्ट्र कह लें, उसके साथ पूरा संबंध बना हुआ है। लेकिन जब ये मर्डर हुआ और उसके बाद वहाँ जो एक्टिविटीज़ कुछ खालिस्तानी जिनको ब्रांड किया गया है, उनकी एक्टिविटीज़ हुई, तो कनाडा और भारत ने अपने जो संबंध थे उनके ऊपर काफ़ी हद तक रोक लगा दी। भारत ने भी वीज़ा बंद कर दिए, कनाडा ने भी बंद कर दिए, ये मैंने आपको बताया था। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए गए हुए थे, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ने लगा। और वहाँ जो इंस्टीट्यूशन थे, जिनको आप हैरान होंगे कि इससे कनाडा की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी असर पड़ा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो दिवालिया हो गए जब उनको यहाँ से बच्चे जाने बंद हुए, क्योंकि 1,35,000 करोड़ रुपया कनाडा में सिर्फ हमारे भारतीय बच्चों से ही, उनकी फ़ीस से और दूसरे उनके खर्चों से वहाँ आमदन होती है उनको। तो ये बहुत बड़ी रकम है कनाडा के बजट के हिसाब से। लेकिन फिर भी हालात सुधरने में कुछ समय लगा। अब वीज़ा वगैरह तो खुल गए, और जो कॉलेजेस वहाँ सफ़र कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि इसको जल्दी से जल्दी वीज़ा स्टूडेंट के लिए खोले जाएं, नहीं तो हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है फाइनेंशियली। तो 2 दिन पहले कनाडा ने वीज़ा तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिए थे कि हम स्टूडेंट्स के लिए खोलेंगे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने जो गारंटी होती है, कोई भी बच्चा यहाँ से जब जाता है तो उसको एक गारंटी सर्टिफिकेट देना होता है। वो गारंटी पहले 7 लाख रुपए की हुआ करती थी तकरीबन, उसको डबल कर दिया, यानी कि तकरीबन 13.5 लाख 14 लाख रुपया अब सिक्योरिटी के रूप में दिखाना पड़ेगा, जो कि बैंक में पड़ा रहेगा। तो जो परिवारों के बच्चे जाने थे उनको परेशानी हो गई। एक शख्स ने मुझे बताया कि वो 15 लाख के करीब सोच के चल रहा था, और वो बैंक से लोन भी ले चुका था कि अपने बच्चे को अगले सितंबर में वहाँ भेजूँगा। लेकिन अब वो 15 लाख की बजाय 25 लाख के करीब हो जाएगा, जो कि वो बता रहा था कि उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 15 लाख के लिए तो बैंक ने कुछ उनको मैक्सिमम लोन भी दे दिया था, आगे पता नहीं वो दे पाएंगे या ना दे पाएंगे। तो इसके कारण जो बच्चे यहाँ कनाडा जाना चाह रहे थे, अब उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। और ये बात मैं पहले भी अपने एपिसोड में बता चुका था कि अगर इसी तरह के हालात रहे
तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो कनाडा और न्यूजीलैंड या और भी कुछ ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए यहाँ से जाना जो है वो कनाडा अट्रैक्ट इसलिए होता है कि वहाँ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी। और मोस्टली यहाँ से जो बच्चे गए हुए हैं वो इसी इंटेंशन से गए हुए हैं कि वो वहाँ सेटल होंगे। अब ये पता नहीं, इसके ऊपर तो फिर मैं कभी डिबेट करूँगा कि क्या ये सोच जो इस समय हमारे भारतीय बच्चों में आ रही है किस हद तक ठीक है या गलत है। क्योंकि जो फैसिलिटी यहाँ अपने देश की होती हैं, ये तो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि घर की सूखी रोटी भी जो है वो बाहर की चौपड़ी रोटी से अच्छी होती है। तो यही चीज़ अब काफ़ी लोगों को वहाँ देखने को भी मिल रही है। और मैं ये कहूँ कि कनाडा वालों की भी अब एक तरह से मजबूरी हो गई है, क्योंकि कुछ वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अर्बन एरियाज़ में, जैसे जिस जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है हाउसेस की, मतलब पॉपुलेशन की, वहाँ हाउसेस के किराए एकदम आसमान को छू गए हैं, जैसे टोरंटो वगैरह। अब इसका हल या तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन ऐसी जगहों से हट के हैं जहाँ कंसंट्रेशन लोगों की कम है और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अवेलेबल है, या तो वहाँ के लिए वीज़ा मिलने शुरू हों और उसके लिए सिक्योरिटी कम हो, और नहीं तो कनाडा गवर्नमेंट भी अब इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, क्योंकि जिस बहाव से इंडियन वहाँ पहुँच रहे हैं वो उनके लिए भी एक किस्म का बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। और फिर यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनको जब जॉब वहाँ नहीं मिल पाते तो वो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती जा रही है। तो इन हालात में देखते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है। लेकिन तब तक के लिए हमारे यहाँ इस डिसीजन से काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं। मैं ये कहूँ कि उन संतुष्ट नहीं हैं। एक तो ये यहाँ पे बड़ा अच्छा बिज़नेस बन चुका था लोगों को बाहर भेजने का, ट्रैवल एजेंसियाँ खुल चुकी थीं, उनमें लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी यहाँ भी। और यहाँ से जो जा रहे थे बच्चे, उनके परिवार वाले भी खुश थे कि शायद वहाँ जाके कुछ होगा। तो जो यहाँ ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनका भी नुकसान, और जिन बच्चों ने आगे जाना है उनका भी नुकसान। इसका हल देखते हैं किस हद तक ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जाने का हो पाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आगे ही कुछ भारत की स्टेट्स के बच्चों को वीज़ा नहीं दे रही, पिछले 1 साल से बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने। तो ये एक मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड फिनोमिना नया उभरा है। देखते हैं, क्योंकि 4-5 साल से तो पूरा ट्रेंड बना हुआ था कि लोग जो थे अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने घर बेचकर बच्चों को बाहर भेजने में लगे हुए थे। तो कनाडा का ये जो स्टेप है, ये किस हद तक हमारे देश के बच्चों के लिए अच्छा रहता है या बुरा रहता है, ये समय बताएगा। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।